नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 चौकी से। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सेक्टर 8 पार्ट 2 में जो है 2 कामवालियां आती हैं, जिसको टेम्परेरी बेसिस पे घर वाले रख लेते हैं क्योंकि उनकी कामवाली जो है मौजूद नहीं थी और सफाई के साथ साथ पूरा घर साफ करके चली जाती हैं और घर वालों को अगले दिन तक पता तक नहीं चलता है। इसी तरीके का जो एक और मामला है वो भी जो है करनाल में, सीएम सिटी करनाल में सामने आया है, जो कि सेक्टर 13 का बताया जा रहा है। सेक्टर 13 का ही एक परिवार जो कि सेक्टर 13 में रहता है, उसी घर में उनकी भी काम वाली छुट्टी पर थी, जिसके चलते उन्होंने 2 महिलाओं को जो है नौकरी पर रखा, काम पर रखा, लेकिन वहां से भी जो है किस तरीके से उन्होंने पूरा हाथ साफ किया, क्या क्या चोरी की, उसी पर बातचीत करने के लिए सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज जो है जितेंद्र जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसी तरीके का मामला अभी 4 दिन पहले आया था, सेक्टर 8 पार्ट 2 की जो है ये वारदात है। साथ साथ लगते 2 घरों में जो है सफाई वाली ने हाथ साफ कर लिया था और घर वालों को पता तक नहीं चला था और खुद को जो है वो भाभी और ननद बताती हैं, और इसी तरीके का वारदात आज फिर से सामने आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 1 तारीख को सेक्टर 13 मकान नंबर 359 है, गोपाल कृष्ण जी का, वहाँ मकान पर आई थी। और ये जब भी आती हैं ये कहती हैं कि ननद भाभी हैं और हम एक दिन हमारा काम देख लो, उसके बाद हम शाम को आपको आईडी दे देंगे और आईडी के बाद हम आज काम करेंगे। और हमें जो बूढ़ा बुढ़िया खासकर उनको निशाना बनाती हैं, उनकी मालिश करने लग जाती हैं और एक उनका जो है अंदर का जेवरात वगैरह, मतलब उनमें से एक औरत बातों में लगाती है और दूसरी औरत जो है हाथ साफ करती है। हाँ, दूसरी औरत हाथ साफ कर लेती है, एक बातों में लगाती है, दूसरी औरत जो है अंदर मकान का सारा वो कर लेती है। ये इसी प्रकार से ये सेक्टर 13 में मकान नंबर 359 में वारदात हुई है। 1359 में लोगों से यही अपील है, कोई इस प्रकार की कोई लेडीज जो आती हैं उनसे सावधान रहें और बगैर आईडी के किसी को भी घर में ना घुसने दें। सर, लगातार सेम तरीके की जो है तीसरी ये जो वारदात है करनाल में सामने आ रही है। 2 घरों में पहले किया सेक्टर 8 पार्ट 2 के, अब सेक्टर 13 के। तो क्या कुछ पुलिस इस पे कार्रवाई करे? क्योंकि पिछली बार तो सीसीटीवी में हल्की सी उनकी फुटेज भी आई थी, जो सेक्टर 8 वाला जो मामला जो सेक्टर 9 चौकी में पड़ता है जहाँ केस चल रहा है, हल्की सी उनकी फुटेज भी आई थी, लेकिन कोई पहचान अब तक हो पाई है? कोई पहचान नहीं हो पाई है, यहाँ पर कोई फुटेज वगैरह भी नहीं है। अब की बार ऐसी जगह निशाना बना जहाँ कोई नज़दीक कोई कैमरा नहीं है, कोई भी उस गली में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने दिन में पीसीआर राइडरों को सचेत किया गया, इस प्रकार कोई लेडीज जो घूमती दिखाई दे उसको पूछताछ करें और दुर्गा शक्ति को भी कहा इसके बारे में। और कुछ जैसे पिछली बार सर सामने आया था सेक्टर 8 वाली जो हमने खबर की थी, सेक्टर 8 पार्ट 2 वाली, उसमें जो है उनके हाथ में कोई हथियार भी थे जिनसे उन्होंने ताले भी बहुत जो है शातिराना तरीके से तोड़े थे। अलमारी, एक घर में तो अलमारी इतनी ज़्यादा नीचे जाकर स्टोर रूम में थी, लेकिन फिर भी ताला टूटने की आवाज़ तक नहीं आई थी। बहुत ही ज़्यादा एक कहेंगे प्रोफेशनल तरीके से जो है प्री प्लान तरीके से ये लोग जो है चोरियाँ कर रहे हैं। क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि बिना आईडी के किसी को भी घर में ना रखें? लोगों से यही अपील है भाई, कोई भी लेडीज या कोई भी आदमी कोई इस प्रकार की खाना बनाने की या कोई और भी किसी तरीके से आए तो बगैर आईडी के उसको घर में न घुसने दें। अगर इस केस की बात करते हैं, क्या कुछ जो है चोरी उनके द्वारा किया गया है? उनके द्वारा बताया कि 15,000 रुपये कैश ले गए और एक सोने की अंगूठी और बाड़ियाँ ले गए और कुछ चांदी के 4-5 सिक्के। तो आप देख सकते हैं लगातार पुलिस भी जो है अपने स्तर पर लोगों से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप लोग सतर्क जरूर हो जाए। सेक्टर 8 पार्ट 2 में कुछ दिन पहले इसी तरीके का मामला आया था, जहां 2 लेडीज आती हैं, काम मांगती हैं, काम जो घर वाले थे उनकी जो काम वालियां हैं वो छुट्टी पर थी, जिसके चलते उन्होंने भी उनको जो है बिना आईडी देखे काम दे दिया और एक दिन के अंदर अंदर 2 घरों में जो है उन्होंने हाथ साफ किया था। उसी तरीके का सेम मामला आज फिर से सामने आया है। सेक्टर 13 के रहने वाले एक डॉक्टर है जिनके घर पर ये चोरी का मामला सामने आया है। 2 लेडीज आती हैं, खुद को ननद भी बताती हैं, पूजा, जिनमें से एक का नाम जो है बताया जा रहा है कि वो आपस में एक दूसरे को पूजा नाम कहकर पुकार रही थी। पिछली बार उनकी हल्की सी फोटो भी आई थी, लेकिन इस बार सीसीटीवी कैमरास वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए आप लोगों से लगातार अपील की जाती है, एक तो सीसीटीवी कैमरास, घर छोटा हो या बड़ा, दुकान छोटी हो या बड़ी, सीसीटीवी कैमरास जो है जरूर से जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर इस समय सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते तो इन 2 लेडीज को, जो कि बहुत ही शातिराना तरीके से कुछ अपने पास इस तरीके के जो है हथियार भी रखती हैं, जिससे वो इजीली जो है लॉक तोड़ लेती हैं और आपको आवाज तक नहीं आएगी कि आपका घर अंदर से साफ कर लिया गया। आज भी जो है 15,000 नगदी और कुछ गहने जो है सोने के गहने, चांदी के गहने जो है उनके द्वारा चुराए गए हैं, जिस पर पुलिस जो है फिलहाल तफ्तीश करते नजर आ रही है। एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। सर, कुछ भी उनकी डिटेल्स, कोई नंबर वगैरह कुछ भी सामने आ पाया है? नहीं, कोई उसका सामने नहीं आ पाया, कोई डिटेल या कोई नंबर नहीं आ पाया, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में।
और लोगों से बार बार यही अपील है भाई, घर में CCTV कैमरे लगवाएं और कोई भी बगैर ID के किसी को अपने घर न घुसने दे, या वो कोई 1 घंटे के लिए कहे या आधे घंटे के लिए कहे या 5 मिनट के लिए कहे भाई हमारी वो ले लो, उसको घर में न घुसने। सेक्टर 8 में जो मामला सामने आया था उसमें उनकी कहीं ना कहीं CCTV में हल्की सी फुटेज भी आई थी, तो उस आधार पर भी चेक किया जाए क्योंकि मामला बिल्कुल सेम नजर आ रहा है जो हमने वो खबर की थी और जो ये की है। उस फुटेज के आधार पर भी चेक किया जाएगा, उस फुटेज के आधार पर भी लेडीज वगैरह को चेक किया जाएगा भाई कहीं न इनका कोई सुराग चल सके। बुजुर्गों को बनाती है, स्पेशली जो यहाँ पर बुजुर्ग दंपति रहती है उनको ज्यादा निशाना बनाती है। तो पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था सेक्टर 8 के जो घर थे उनमें भी जो है यही देखा गया था कि घर पर जब कोई नहीं था, एक बुजुर्ग महिला थी, तब जो है वो सफाई के लिए आई। एक महिला द्वारा जो है उस बुजुर्ग महिला को बातों में लगाया गया और दूसरी महिला द्वारा जो है बहुत ही चालाकी से ताला तोड़ा गया अलमारी का, जितने भी पैसे जो भी चीजें वहां पर मौजूद थी वो सारी चुराई गई। बहुत ही शातिराना और प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल प्री प्लान तरीके से ये जो ग्रुप है ये सक्रिय करनाल में हो चुका है। अगर आप लोग भी काम वाली रखने जा रहे हैं तो एक बार सोच जरूर लें, उसकी पूरी ID वगैरह जरूर चेक कर लें। इस तरीके की बातें जो है वो आकर कहती हैं कि हम आपके साथ वाले घर में भी काम कर आए हैं, तो हम लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं कि साथ वाले घर में भी जो है ये लगी हुई। 2 औरतें जो है आती हैं, खुद को ननद और भाभी बताती हैं। अगर इस तरीके की कोई भी औरतें आप लोगों के पास भी आए तो एक बार सेक्टर 13 चौकी में जरूर से जरूर इन्फॉर्म करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि स्पेसिफिकली लेडीज जो इमोशनल होकर बातों में आकर बिना ID के, बिना प्रूफ के जो है उनको अपने घर पर काम दे देती हैं, घर पर रख लेती हैं और उसके बाद और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें पता तक नहीं होता कि हमारे घर में चोरी हो चुकी है। पिछले केस में यही हुआ था जो कि कुछ दिन पहले सामने आया था कि घर वालों को कानों कान खबर तक नहीं हुई थी कि उनके घर में चोरी भी हुई है। 1-2 दिन बाद जाकर उन्हें पता चला था और उनके पड़ोस वालों को भी जो है बाद में पता चला था कि हमारा यहाँ से ताला भी टूटा हुआ है, यहाँ से चीजें भी निकली हुई हैं, स्टोर रूम के अंदर तक वो लोग पहुंच गई। कभी आपको कहेंगी कि हम आपकी मसाज कर देते हैं, ऐसे तरीके से बातों में लगाकर स्पेसिफिकली बुजुर्ग लोगों को जो है ये अपना निशाना बनाती हैं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें ताकि करनाल से जुड़े सब लोग, सारी जनता जो है सतर्क जरूर हो सके और ऐसे जो ये ग्रुप जो सक्रिय हुआ है 2 औरतों का, इनसे जरूर से जरूर बचा जा सके। हालांकि पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द उनको ट्रेस किया जा सके। आप सभी लोगों से भी अपील, वीडियो को इतना शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं वो जो है पकड़े जरूर जा सके और सभी लोगों तक ये खबर पहुंच सके, सभी लोग जो है सतर्क हो सके। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 13 चौकी से सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।